देखिए, जो भी लोग थायराइड से परेशान हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा लेकर आई हूँ आज। और नुस्ख़ा बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि आज मैं ना ये दवाई तैयार कर रही थी, क्योंकि थायराइड की दवाई मैं अपने पास रखती हूँ, जो भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ, ये महिलाओं को ज़्यादा होने वाला रोग है। जेंट्स को भी होता है, लेकिन जेंट्स को इतना नहीं होता, महिलाएँ ज़्यादा आती हैं मेरे पास। तो मैं तैयार कर रही थी दवाई। वैसे तो मैं अपने इस चैनल पर व्हाइट स्पॉट की वीडियो ही ज़्यादा डालती हूँ, उसके ट्रीटमेंट वगैरह या पेशेंटों की जो भी वीडियो होती है, आप लोगों को पता है, जो मेरे व्यूअर्स मेरे को देखते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा। लेकिन थायराइड से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं जूझ रही हैं इससे। और दवाई इतनी अच्छी है, इतनी बेहतर रिजल्ट है इसके, मेरे को कभी निराशा नहीं मिली है। मैं काफ़ी सालों से इसको अपने पास चलाती हूँ। जो मेरे पेशेंट आते हैं, महिलाएं हों या जेंट्स हों, बहुत अच्छे से रिकवरी हो जाती है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा परहेज़ करने की, और थोड़ा सा जो आपका लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो दैनिक दिनचर्या है, उसको थोड़ा सा चेंज करें। बिल्कुल आसानी से थायराइड चला जाता है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि यदि आप एलोपैथिक में जाएंगे, उधर की आप दवाइयाँ लेंगे, तो वो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स हमारे अंदर बॉडी बनाना कम कर देती है, चाहे वो T3 हो या फिर TSH हो, कोई भी दोनों में से कोई सा भी हो, उसकी ही गोलियां हमको अलग से डॉक्टर देते जाते हैं। और वक्त बीतता जाता है, वक्त के साथ साथ जो गोली की ताकत होती है, जो गोली की पावर होती है, उसको वो लोग बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब तक आप जियोगे, तब तक आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, ऐसा उन डॉक्टर लोगों का मानना है। लेकिन यदि आप आयुर्वेद अपनाएंगे, मेरी दवाई हो या फिर किसी और की हो, आप कुछ दिन यदि धीरज के साथ अपना इलाज करें, और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी वो समझ लें, तो आपका थायराइड बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और वापस कभी आएगा भी नहीं। और दवाई इतनी आसान है बनानी, आप आराम से बना सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ अपने वीडियो में, कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि आप खुद से ना बनाएं, किसी हकीम की, किसी वैद्य का परामर्श लें। तो ये ऐसी दवाई है, आपको खुद से ही बना लेनी है, बहुत ही साधारण सी, सिर्फ 3 वस्तुएं आपको लेकर आनी है। 3 ही चीज़ें आपको इसमें डालनी है, और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, या फिर आप ऐसा मान के चलें कि घरेलू चीज़ें ही मान लें, इनको आसपास में मिल जाएंगी यदि आप कोशिश करेंगे तो। ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ों के मैं नाम बताती हूँ, कि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, आप छोड़कर चले जाएंगे। आपको क्या करना है, एक तो कटेरी लेके आनी है। कटेरी आयुर्वेदिक स्टोर जो होते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ बेची जाती हैं, उधर से आपको क्या करना है, कटेरी के फल लेकर आने हैं। ना तो उनकी लकड़ी लानी है, और ना ही उसकी बीज लेके आने, कटेरी के फल लेके आने। पकने के बाद वो थोड़ा पीले कलर के नजर आते हैं आपको, और इतने इतने से बड़े बड़े होते हैं वो, गोल गोल, छोटा टमाटर की तरह। टमाटर लाल होता है, वो थोड़ा पीले रहते हैं। तो आपको कहना है कि हमको कटेरी के फल चाहिए, और आपको इसमें मिलानी है कचनार की छाल। कचनार की छाल यदि आपके आसपास में कोई पेड़ हो, तो आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, तो आप कचनार की छाल भी आपको या तो ऑनलाइन मिल जाएगी, या फिर किसी पंसारी स्टोर पर आप उसको जाकर लें, उधर भी वो अवेलेबल होती है। तो उधर से लेंगे तो सूखी ही मिलेगी आपको। और आपको साबुत धनिया लेना है। धनिया हमारे किचन में ही रहता है, कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। धनिया फ्रेश हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो, मोटे दाने वाला। एक तो छोटे बारीक दाने वाला आता है, हमको बड़े दाने वाला लेकर आना है। और क्या करें, क्वांटिटी बताती हूँ मैं, तीनों की मात्रा आपको कितनी लेके आनी है। आपको 100 ग्राम मान के चलिए, 100 ग्राम आपने कटेरी ली, तो उसमें आपको 200 ग्राम धनिया मिलाना है, और समथिंग 150 ग्राम उसमें कचनार की छाल मिलानी है। और यदि आपको लग रहा है कि आपको ताज़ा खरीदनी है, तो आप ऐसा करें, 100 ग्राम धनिया हो गया, और सॉरी 100 ग्राम कटेरी हो गई, और 200 ग्राम धनिया हो गया, उसका पाउडर, अलग अलग पाउडर बनाएं, फिर एक जगह मिक्स करके उसको रख लें। और यदि आपके पास पेड़ ताज़ा है, तो लगभग 10 ग्राम हरी छाल जो होती है, उसको लेकर थोड़ा सा हल्का सा कूट काट लें, दरदरा सा। और इसी के अंदर, जब आप इसको लेने का तरीका मैं बताती हूँ आपको, 1 गिलास पानी में आपको ये 10 ग्राम क्वांटिटी लेनी है। 10 ग्राम आप, यदि हरी छाल है तब, हरी छाल है तो आप उसी में इसको मिला लें। और 10 ग्राम दोनों चीज़ें, जो ये कटेरी और धनिया का पाउडर है, 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच ये लें, और 1 गिलास पानी में इसको बॉईल करें। पानी थोड़ा धीमी आंच पर पकाना है, और जब पकते पकते पानी 1 गिलास का आधा गिलास बचे, तो इसको सुबह सुबह उठ के आप खाली पेट पी जाएं। और शाम में भी आपको ऐसे ही करना है, शाम में भी खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको इसको लेना है। ये थायराइड के लिए बहुत परफेक्ट है। और यदि आपको सूखी छाल मिलती है, आपको गीली नहीं मिलती, तो फिर आपको सारी चीज़ें इकट्ठा ही कूट लेनी है। 150 ग्राम कचनार की छाल, 100 ग्राम कटेरी, और 200 ग्राम धनिया, ये सारा इकट्ठा करें, और कम से कम 15-20 ग्राम की मात्रा इसकी लें, और फिर 1 गिलास पानी में बॉईल करें, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था। लेना सेम ही है, सुबह शाम। जैसे भी आप गीली छाल लें, आपका मन है, नहीं मिलती है तो सूखी, वो भी आपकी मर्जी है, ऑप्शन आपके पास है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ताकि आप मेरे को ज़्यादा, मैं फ़ोन नंबर देती हूँ तो ज़्यादा फ़ोन करके परेशान ना करें, इसलिए। तो यदि आप इसको
15 दिन भी लगातार लेंगे और आपके थायराइड के नंबर कितने भी ऊपर चले गए, थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपो और हाइपर, ये दोनों में ही काम करेगा। यदि आपका वजन लगातार घट रहा है तो 30 दिन के बाद आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, और इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, जिनको थायराइड होता है उनको मासिक धर्म में बहुत सारी दिक्कतें आती है, टाइम से आता ही नहीं है, ऊपर चला जाता है, हमेशा ऊपर जाता है। तो आपको उधर ये आप जब आप ये वाला उपाय करेंगे तो आपका जो मासिक धर्म है वो नियमित रूप से आने लगेगा, और हार्मोन्स जो आपके इनबैलेंस हो रखे हैं वो पूरे के पूरे ठीक हो जाएंगे, और आपको आपके थायराइड से निजात मिल जाएगी। बस आप खाने पीने का ख्याल रखें, ज़्यादा ऑयली भोजन ना करें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, और उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। ये सोने पे सुहागा होने वाली बात रहेगी। जिनको भी थायराइड है, यदि कोई मेडिसिन नहीं भी लेते हैं और अकेले वो उज्जाई व्यायाम का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, और एक शिमला मिर्च जरूर अपने सलाद में ऐड करें, चाहे वो अकेले आप उसको यदि कच्चा नहीं खाते हैं तो कट करें और थोड़ा सा आप उसको स्टीम दें हल्का सा, और काला नमक वगैरह लगाएं, और आप एक शिमला मिर्च रोज़ इस्तेमाल करें। और यदि आपको शिमला मिर्च ऐसे ही खानी है सैलेड की तरह, तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं, अपने भोजन में रोज़ ऐड करें, थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और सैलेड तो ज़्यादा आपको खानी है, इसके साथ आपको क्या करना है, तीखे जो खट्टे फल होते हैं उनको आप ना लें, उनको आप छोड़ दें। और थायराइड ग्लैंड हमारा इधर होता है ये वाला, इस पर आप ठंडे और गर्म पानी की पट्टी का सेक भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, उस दोमट मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सारे प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कर लें, या तो फिर उज्जाई आप ले रहे हैं तो वही करते रहें, या फिर आप मिट्टी का लेप कर लें, या फिर आप ठंडे पानी और गर्म पानी की भी सिकाई कर सकते हैं, और साथ में मेरी मेडिसिन लें। यदि कोई भी मेरे को ऐसा सुन रहा है जिसको थायराइड है, ये नुस्खा आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह के नुकसान की गुंजाइश नहीं है। और यदि आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरा वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं चलो बता दूँ, अपने यहाँ तो मैं ट्रीटमेंट लोगों का देते ही हूँ, तो कोई बात नहीं, किसी और का कोई 1-2 भी ठीक हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरे लिए तो बड़ी है, आप लोगों के लिए पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। तो आपको ये मैंने नुस्खा बताया, आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। कोई कमी रह गई हो, किसी को मैं कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।